हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है वैदिक मैन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। आज मैं बात करूंगा सूर्य का गोचर कन्या राशि में केतु के साथ जो युति बना रहा है उसका क्या प्रभाव हमारे ऊपर देखने को मिलेगा। ये वीडियो एक डिटेल्ड वीडियो है जिसमें मैं बेसिक थीम पर बात करूंगा कि क्या प्रभाव है, क्या कम्युनिकेशन हमको मिलेगा इस ट्रांजिट के प्रभाव से, क्या हमारी लाइफ में ये बदलाव लेके आएगा, हमें किसकी और किस चीज़ की तरफ लेके जाएगा। अगर आपने डिटेल में लगन वाइज देखनी है, मून साइन के अकॉर्डिंग देखनी है, तो उसके लिए मैंने डिफरेंट वीडियोस बनाई हैं, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो आइए समझ लेते हैं इस वीडियो का एसेंस, इस ट्रांजिट का एसेंस कि देखिए सूर्य जो अपने आप में एक प्रकाश है, एक लाइट है। सूर्य राजा है, सूर्य हमारी सोल को डिनोट करता है, सूर्य हमारी ईगो को डिनोट करता है। कोई भी ऐसा कार्य जो गवर्नमेंट के अंडर में आता है वो भी सूर्य के अंडर में आता है। सूर्य हमारी बोन्स को रिफ्लेक्ट करता है, सूर्य हमारी हेल्थ को, सूर्य हमारी सेल्फ स्टीम को, काफ़ी सारी चीज़ें सूर्य के अंडर में आती हैं और सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सूर्य एक रिसोर्स है, अपने आप में एक रिसोर्स होना सूर्य का, और उसका कन्या राशि में चले जाना, केतु के साथ बैठने का क्या प्रभाव हमारी लाइफ में। समझ लीजिए केतु के साथ सूर्य का बैठना, कहीं ना कहीं केतु राहु ग्रहण लगाते हैं सूर्य और चंद्रमा पे। इस तरीके का प्रभाव हमारे जीवन में, रियलिटी बताऊं तो बहुत ज़्यादा एक प्रभाव लेके आएगा जो हमारी लाइफ को बहुत डिफरेंट लेवल पे ट्रांसफॉर्म कर सकता है। देखिए सूर्य जो कि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 5th लॉर्ड है और 5th लॉर्ड 6th अपने से दूसरी राशि कन्या राशि में जा रहे हैं। हालांकि कह सकते हैं ये अपने मित्र की राशि यानी बुध की राशि में जा रहे हैं, जो इंटेलेक्चुअल को, कम्युनिकेशन को, इंटेलिजेंस को शो करता है। और वहाँ पर सूर्य देव का जाना, एक राजा का अपने से दूसरे राशि में जाना, जो दूसरे की राशि को अगर मैं बोलूँ तो दूसरे राशि को मैं ऐसे बोल सकता हूँ, एक राजा का अपने घर को छोड़कर बाहर जाना और देखना कि प्रजा में, उसके संसार में चल क्या रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, कहाँ कहाँ डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या रूट कॉज है और किस चीज़ पे काम करना है, जिससे कि उसकी अहमियत बनी रहे, राजा का वो जो दायित्व है वो पूरा कर सके। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक ऐसा समय है जब हम सबके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, जब हमको एहसास होगा कि अब हमें ईगो को छोड़कर, अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना है। ये समय है जब हमें एहसास होगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए क्या चैलेंजेस आएंगे और उसको कैसे ओवरकम करना है। उसके लिए हमारी मदद कौन करेगा। देखिए जैसे राजा की मदद उसका सेनापति करता है, उनकी जो सेना है वो करती है, या गुरु करते हैं। कभी भी राजा कोई भी डिसीजन ऐसे नहीं लेता, उसको परामर्श लेता है अपने गुरु का, अपने सीनियर्स का। तो सूर्य से नवम राशि में जो है टॉरस, उसके ट्राइन में बैठे हैं जुपिटर। 9th हाउस किस चीज़ का होता है? हमारे भाग्य का होता है, हमारे स्पिरिचुअलिटी का होता है, हमारे धर्म का होता है, हमारे फादर का होता है, सीनियर्स का होता है, हमारे गुरुजन का होता है। और सूर्य से 10वें स्थान में बैठे हैं मंगल, सेनापति जिसे मैं कह सकता हूँ। एक ऐसी एनर्जी जो किसी भी तकलीफ को दूर करने में सूर्य की मदद करेगा। यानी कर्म, 10वें घर को हम कर्म का स्थान भी बोलते हैं। सूर्य से 10वें घर में मंगल का बैठना और मंगल का चौथी एस्पेक्ट सूर्य पे पड़ना, तो ये एक तरह से, और 9th हाउस में गुरु का बैठना, तो एक बहुत एक सिनेरियो ऐसे बनाता है कि सूर्य अपना काम कर रहे हैं, उनके सपोर्ट में जुपिटर भी है और मंगल ग्रह भी है। देखिए सूर्य से बिल्कुल अपोजिट 180 डिग्री पे कौन बैठे हैं? राहु बैठे हैं। राहु केतु का साथ में, केतु का कंजंक्शन बनना, राहु का सामने बैठ जाना पाइसेस राशि में। तो ये दर्शाता है कि आपको किसी भी तरीके से अपनी इमेज को बचाना है। इमेज कैसे बचाएंगे हम? मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। राहु ऑब्सेशन देता है, कन्फ्यूजन देता है, तो आपके अंदर वो कन्फ्यूजन आएगा, ऑब्सेशन आएगा किसी चीज़ को लेके। लेकिन अगर आप रेगुलर टाइम पर एक गाइडेंस लेते रहेंगे, विजडम अपनी चेक करते रहेंगे, अपनी नॉलेज को चेक करेंगे, तो मरकरी जब 23rd को अपनी ही राशि में, कन्या राशि में आ जाएंगे, सूर्य के साथ युति बनाएंगे, तो आप अपनी इंटेलिजेंस के थ्रू, विजडम के थ्रू, और वो जो मंगल बैठे हैं 10वें घर में, उनकी ऊर्जा के साथ आप कोई भी कॉन्फ्लिक्ट से, कोई भी डिसीज से, कोई भी चैलेंज से ओवरकम कर सकते हैं। राजा अपनी प्रजा को मदद कर सकता है, राजा एक सही डिसीजन ले सकता है, गवर्नमेंट एक ऐसा काम कर सकती है जो
लोगों की भलाई के लिए हो। अगर मैं इसको पर्सनल लेवल पे बोलूँ तो पर्सनल लेवल पे ऐसा समझ सकते हैं, हमारे को अब एहसास होगा या हमको इस चीज़ के लिए बताया जाएगा कि हमारी एक इस जीवन में किसके प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी घर के प्रति, हमारी किसी भी रिलेशन के प्रति, हमारी किसी भी इंसान के प्रति, या हमारी इस नेचर के प्रति, या हमारी इस मदर अर्थ के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें कितना रिस्पॉन्सिबल रहना है। इस चीज़ का समय अब आ चुका है। देखिए, अब हमें ये भी समझना होगा, सूर्य लाइट है और केतु रूट्स है। तो रूट कॉज कह सकता हूँ मैं कि जो रूट पे हमारी जो प्रॉब्लम्स है, कोई डिजीज़ है, कोई ऋण है, कोई रोग है, कोई शत्रु है, उसके ऊपर प्रकाश डालेगा, रूट कॉज बताएगा और ये भी बताएगा कि अब हमारा कौन अपना है, कौन पराया है, कौन दोस्त है, कौन दुश्मन है। और जब ये क्लैरिटी मिल जाएगी हमको तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा। हमें दर्द जरूर होगा, ये समय किसी भी इंसान को उसके कंफर्ट जोन से बाहर निकालना, उसके घर से बाहर निकालना और उसको कहना कि जाओ अब चैलेंजेस को फेस करो और जाके लड़ाई करो और उसको जीत कर आओ। तो ये सफ़र थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। ये सफ़र ऐसा हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम फेस हो, आपको डिफ़िकल्टीज आए, लेकिन अगर आपके साथ गुरु है, अगर आपके पास वो करेज है, आपके अंदर वो साहस है, आपकी विल पावर स्ट्रांग है और आपकी नीयत साफ है, आप बिना किसी ईगो दिखाए, बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट्स के, बिना किसी जेलेसी के अगर मासिस के लिए काम करने के लिए तैयार है, तो एक्चुअल में आप एक राजा हैं। अगर आप अपने घर के प्रति, अपने रिश्ते के प्रति, अपने आसपास के लोगों के प्रति, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो कोई घर का अपना हो, सगा हो या दोस्त हो या कोई मित्र हो या कोई पार्टनर हो, किसी भी तरह के रूप में, उनके प्रति आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसका समय आ चुका है। सूर्यदेव यहाँ पर बताएंगे कि आपको फादर के साथ या फादर लाइक फिगर के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना है। उनकी अगर कोई तबीयत खराब हो लगती है आपको इस पूरे गोचर के समय में, तो आपको ध्यान देने वाला समय है। उनकी हेल्थ को लेके थोड़ा सा अवेयरनेस रखना है, आपने उसको इग्नोर नहीं करना है। आपको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप घर से बाहर निकलेंगे, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार रहेंगे, तो आपकी हेल्थ का, आपकी सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड का, आपके अंदर की सोल को बहुत स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। जितना आप स्ट्रांग रहेंगे, जितना आप अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देंगे, उतना ज़्यादा अच्छे से आप काम कर पाएंगे। और काम करने के लिए आपको सूर्य से 10वें भाव में जब मंगल बैठे हैं और 9वें भाव में जहाँ गुरु बैठे हैं, दोनों ही आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। और जब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में सूर्य ट्रांजिट करेंगे अपने ही नक्षत्र में, तो ये बैलेंस को दिखाता है। तो आपने ऐसा नहीं कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए गए, घर से बाहर निकले तो भारी रह गए, आपने घर वापस आना है, फिर एनालाइज करना है। जब शुक्र 18 तारीख को, देखिए जब युति करेंगे तो केतु के साथ शुक्र भी बैठे होंगे, शुक्र नीच के हैं और नीच की राशि में बैठकर बहुत मतलब कम से कम 20-25 दिन से केतु के साथ एक युति बना के बैठे हैं। तो वो जब राजा कन्या राशि में आएंगे तो शुक्र से वे इंटरेक्शन करेंगे, सूर्य से शुक्र मैसेज देंगे सूर्य भगवान को, सूर्य देव को, और अपनी ही राशि में चले जाएंगे 2 दिन बाद। तो जो मैसेज मिला उस पर वो मंथन करेंगे, गुरु के से सपोर्ट लेंगे, मंगल की ऊर्जा लेंगे, और जब 23 तारीख को अपनी ही राशि में, कन्या राशि में उनके मित्र आ जाएंगे, यानी कि इंटेलिजेंस आ जाएगी, गुरु से वो विजडम आ जाएगी, मंगल से वो ऊर्जा आ जाएगी। तो ये इंटेलिजेंस के थ्रू, उस विजडम के थ्रू, उस करेज के थ्रू सूर्यदेव किसी भी प्रॉब्लम से बाहर निकल आएंगे। रिलेशनशिप की बात करूँ तो रिलेशनशिप के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइम है। ईगो क्लैश होना, रिलेशनशिप में सेपरेशन के टाइम पे अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो कहीं ना कहीं वो ऑडिट के टाइम पे आ चुका है और कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट मिलने वाला है। केस आपके फेवर में होगा या अगेंस्ट होगा, डिपेंड करता है आपके नेटल चार्ट पर, लेकिन कोई कोर्ट केस होना, कोई डिवोर्स का केस फाइल का रखा है तो उसका कोई रिजल्ट आना, ये सब सिनेरियो बना हुआ है। क्योंकि रूट कॉज कह रहा हूँ ना, मैं बार बार एक चीज़ आपसे बता रहा हूँ कि सूर्य का केतु के साथ जुड़ना, सूर्य केतु यानी रूट कॉज पे काम करना, आपकी डार्कनेस, आपकी नेगेटिव चीज़ों पे लाइट प्रकाश आना और उस प्रकाश के थ्रू उस चीज़ों को ख़त्म करना। रूट कॉज मतलब रूट से कट कर देना, कि जिससे कि आने वाले समय में वो आपको किसी तरीके से परेशान न करें और आप उस लेवल पे काम कर सको जहाँ पे आप उस स्थिति में पहुंच सकें जहां आप आने वाले समय में आपको प्राउड फील हो, इस चीज़ का एक संतुष्टि मिले कि हाँ मैंने अपने लोगों के लिए, मासिस के लिए, प्रजा के लिए कुछ किया है। जैसे मैंने आपको बताया, राजा गुरु से, मंगल देव से और मरकरी से, सेनापति से सपोर्ट लेंगे। मंगल जब इंटेलिजेंस
काम करेगी आपका। अगर आप ईगो नहीं दिखा रहे, जेलसी नहीं रखे, तो आपके नीयत भी सही रहेगी, आपको डिवाइन ग्रेस भी मिलेगी, सपोर्ट अपनों का मिलेगा और कोई सेपरेशन नहीं होगा। तो आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। कोई ईगो नहीं रखनी, किसी के साथ कोई रेस नहीं करनी है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में अपनी चीज़ों को बैलेंस करना है। 27-28 तारीख के बाद जब हस्त नक्षत्र में चले जाएंगे तो किसी चीज़ को क्रिएट करना है जो सबको बेनिफिट मिले, ऐसा कुछ क्रिएट करें जिससे सबको फायदा हो। फिर चित्रा नक्षत्र में चले जाएंगे, मंगल के नक्षत्र में चले जाएंगे, तो आपको उस ऊर्जा को सही इस्तेमाल करना है और लोगों के लिए काम करना है, लोगों की हेल्प करनी है, कंपैशन दिखाना है, काइंडनेस दिखानी है, ग्रेटफुल रहना है, ग्रेटिट्यूड शो करना है। क्योंकि हमेशा याद रखना, राजा है तो प्रजा है, प्रजा है तो राजा है। सूर्य को सभी के लिए काम करना पड़ेगा, बिना किसी अपनी परेशानी दिखाए बिना सेवा करनी पड़ेगी। वो सेवा भाव, जैसे सूर्य डेली सनराइज होता है, चाहे कैसा भी स्थिति हो, उनका मन हो ना हो, वो डेली बेसिस पे एक्यूरेट टाइम पे उदय होते हैं और क्या नाम है, अस्त होते हैं। तो उनका एक डिसिप्लिन है, उनका एक डेली एक्टिविटी है, एक सिनेरियो बना हुआ है। इसी तरीके से हमें भी अपने जीवन में चलना होगा, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करना होगा, हमें बेस्ट देना होगा और अपनों के लिए हमेशा तत्पर रहना पड़ेगा। अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभाते हैं तो ये गोचर आपको बहुत कुछ दे के जाएगा और बहुत कुछ मैं कह सकता हूँ, आपको नेम फेम और जो आप डिज़र्व करते हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा। बड़ों का आशीर्वाद, गुरु का प्रेम, गुरु का आशीर्वाद, अपने छोटे भाई बड़े भाइयों का सपोर्ट अपने आप में पूरे जीवन को प्राप्त कर देता है। और मैं कह सकता हूँ जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, राधे राधे, प्रणाम।